हेलो एवरीवन। सो आज मैं लेके जा रही हूँ आपको अपनी मोस्ट अवेटेड ट्रिप पे, दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू कटरा। जी हाँ, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने। इस ट्रिप में मैं आपको छोटी से छोटी डिटेल्स बताऊंगी ताकि आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो। मैंने बुक कर रखी है इंटरसिटी की स्लीपर बस। हमारी बस को आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो हम यहाँ पे लॉन्च में थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी आगे की डिटेल्स। आई एम वेरी एक्साइटेड, तो चलो। A few moments later. चलो, हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा और टाइम से पहुंच गई हमारी बस। ये जो बस है ये फुल्ली स्लीपर बस है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना ये सफ़र मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हम सब एक्साइटेड हैं। बस भी नो डाउट बहुत ही स्पेशियस है एंड एज़ पर माई एक्सपीरियंस मुझे ट्रेन से ज़्यादा कंफर्टेबल स्लीपर बस लगती है। साइड साइड में एक डबल और एक सिंगल सीट है और बीच में ये पाथ है। 8:30 की बस थी तो हमने ये स्नैक्स पैक कर लिए। डिनर तभी करेंगे जब आगे स्टॉपेज होगा। टाइम पास के लिए ये अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन लूडो। A few moments later. अब नेक्स्ट इंटरसिटी का स्टॉपेज है 10:30 बजे का और ये हमारा गेम कंप्लीट होने वाला है और जिसमें कि मैं हूँ विनर। Wow! Congratulations! डिनर के लिए जो स्टॉपेज था वो था केसर रेस्टोरेंट। बस लगभग आधे घंटे के लिए रुकती है, तो आपको जल्दी से ही ऑर्डर करना पड़ेगा वरना बस के निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मुझे यहाँ पे नींद भी आ रही थी बट हमने डिनर नहीं किया था तो हमें खाना तो था ही। वहाँ खाने का टाइम नहीं था तो हमने पैक करके बस में ही ले लिया। हमने लिए थे ये 2 कुलचा पराठा और साथ में इन्होंने दिया था अचार। यकीन नहीं मानोगे, ये इतना टेस्टी था ना, तो हमने पेट पूजा भी कर ली। A few moments later. One eternity later. One eternity later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है हमारा नेक्स्ट डे और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो दिल्ली टू जम्मू आपको 598 किलोमीटर पड़ेगा और जम्मू टू कटरा आपको पड़ेगा 46 किलोमीटर। अभी हम पहुंच गए हैं जम्मू और कटरा पहुंचने में हमें लगेगा 1-1.25 घंटा। हम पहुंच चुके हैं होटल और जितने लोग कटरा आते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे कोई भी सिम काम नहीं करता है, तो हमने ले लिया है सिम, एयरटेल का सिम लिया है और अब हम एयरटेल का सिम लगाएंगे अपने फ़ोन पे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। वाईफाई चल रहा है पर अब जब हम ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वाईफाई भी काम ना करे, तो इसलिए हम ये सिम लगाएंगे ताकि आपस में ही हम कोऑर्डिनेट कर पाएँ। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ट्रैक फ्रॉम कटरा टू भवन। सामान वो ही कैरी करो जो आपके लिए ज़रूरी है। वाटर बॉटल ज़रूर रखो, कुछ स्नैक्स रखो। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो एक गर्म कपड़ा ज़रूर रखो। ड्रेस भी आप बहुत कंफर्टेबल पहनो, चाहे ट्राउज़र पहनो, कुर्ती डाल लो। आप जो भी होटल करते हो वो टैक्सी ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। ताराकोट से जो रास्ता है वो नया बना है भवन के लिए। आगे आगे मैं दिखाऊंगी कैसे रजिस्ट्रेशन है, क्या प्रोसेस है यहाँ। तारकोट और तारकोट से हम चढ़ाई करेंगे। ये न्यू ट्रैक बना है, अगर किसी को पैदल जाना हो तो आप ये ट्रैक यूज़ कर सकते हो। अगर बाणगंगा जाना है, अगर आपको घोड़े लेने हैं तो आप वहाँ जा सकते हो। चलिए, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आगे आगे दिखाते हैं आपको रूट। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको ऐसा कोई कार्ड मिलेगा। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप बस यहाँ पे पर्ची दिखा दीजिए और यहाँ पे आपको कार्ड मिल जाएगा। चलिए आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी आपको। तो अभी मैंने कॉफ़ी ली है, ब्लैक कॉफ़ी ली है। अब लेके चलेंगे, थोड़ी एनर्जी बनेगी और चलते हैं। अभी हमने 2 किलोमीटर की दूरी अभी तय की है, आगे बहुत चलना है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं माता की यात्रा करने। माता के दर्शन ज़रूर जल्दी होंगे।
दिल में आस्था हो तो माता रानी खुद ही ताकत बन जाती है। 3 किलोमीटर चल चुके हैं। ये देखो माता के दरबार का पूरा दृश्य। अभी पास तो नहीं पहुँचे हैं, पर ये अभी कुछ झलक है। रात में सारी लाइटिंग जल रही है और वो टॉप पे हमें जाना है। रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये पूरा शेडिंग का रास्ता है। तो आगे बढ़ते हैं। जय माता के दरबार के दर्शन है। ये लाइट है पास में माता का, और पास में ही लंगर का भोग है, जहाँ पे निःशुल्क आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे तरफ से ये लंगर की व्यवस्था भी है। कभी भी किसी को खाना हो कि निःशुल्क खाना है। तो रास्ते में कोई भी दिक्कत हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, तो यहाँ पे ताराकोट का मेडिकल यूनिट भी है। आप यहाँ पे जाके दवाइयाँ ले सकते हैं। दोस्तों ये देखो, जगह जगह पे ये लिखे हुए हैं कितना किलोमीटर। हम ताराकोट से 4 किलोमीटर आ चुके हैं और अर्धकुमारी अब 3 किलोमीटर बचा है। तो चलिए सफ़र में बने रहिए। 4 किलोमीटर चल गए हैं, पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इतना चढ़ा है या कोई थकान हो रही है, क्योंकि मन में आस्था है। माता रानी के दर्शन करने हैं। चलिए जल्दी दर्शन करेंगे और माता रानी से जल्दी मिलते हैं। से हम 4 किलोमीटर चल के आ गए और अब हमें सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जो कि अर्धकुमारी पहुंचाएगी। और यहाँ देखेंगे आप, ये पूरा कटरा दिख रहा है। रात में इतना बढ़िया लग रहा है, सारे लाइटें आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह में आपको खाने पीने के अच्छे रेस्टोरेंट्स जैसे बीकानेर भी मिलेंगे। कटरा से टोटल 6 किलोमीटर की दूरी हम तय करके पहुंच गए अर्धकुमारी। ये देखिए दृश्य। अर्धकुमारी मंदिर में माता के गर्भ के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे 2-3 दिन तक रुकते हैं, ताकि उन्हें दर्शन हो पाए। और सच बताऊँ, यहाँ पे चलने का भी नहीं रास्ता था। देखिए मेरे पीछे कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये अर्धकुमारी, अभी हमने अर्धकुमारी के दर्शन कर लिए। अर्धकुमारी गुफा में जहाँ पे दर्शन होते हैं, वहाँ पे लोगों ने 3-3 दिन से लाइन लगा रखी है। 3-3 दिन की वेटिंग है। लोग ऐसे सूरत, भीड़ इतनी ज़्यादा है, भीड़ इतनी हुई है लोगों की, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जहाँ पे आपको अर्धकुमारी के दर्शन होंगे, राइट। अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं, ये भवन का रास्ता है, और ये भवन रास्ता आपको माता रानी के दर्शन दोस्तों अर्धकुमारी से भवन की दूरी 7 किलोमीटर है। अगर आपको बैटरी कार लेनी है अर्धकुमारी से, तो वो सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक मिलती है। दोस्तों ये देखिए अद्भुत नज़ारा। बस कुछ ही देर में हम भवन पहुंच जाएंगे। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक भवन आरती के लिए बंद रहता है। और यहाँ देखिए, हमने छोटा सा एक बेबी डियर देखा। ये बिल्कुल भी लोगों से डर नहीं रहा था। पहुँच गए हैं माता के दरबार, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। देखिए पूरी लाइटिंग और जल्दी माता के दर्शन होंगे। मैं सच बताऊं, भवन हमें इतना पास लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। पहुँच गए हैं भवन के, बस अब जल्दी दर्शन होंगे। भवन में जाने से पहले आपको सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक और जितनी भी सामान है आपको लॉकर में देना पड़ता है। ये लॉकर 3 आवर्स के लिए मिलता है आपको। कुछ डिजिटल भी हैं, कुछ मैनुअल भी हैं, तो यहाँ पे आप डिजिटली आप लॉकर ले सकते हो। हमने सारी चीज़ें अपनी लॉकर में रख दी, इंक्लूडिंग फ़ोन, और स्पेशली अगर आपके पास कोई चमड़े का चीज़ है वो भी नहीं ले जानी होती। जय माता रानी। दोस्तों आपके लिए ये अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दर्शन, इस दृश्य को देख के तो हमारी सच में सारी थकानें दूर हो गई। माता के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सुकून मिल रहा है। अब हम जाएंगे भैरव देवता मंदिर। मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे अगर आप खाना पीना कुछ भी खाते हैं तो शाइन बोर्ड के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप वहाँ खा सकते हैं। भवन के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है। भैरव बाबा का रोपवे का रास्ता सुबह 7 बजे से खुल जाता है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप ऐसे जाएंगे बुकिंग करने तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। जगह जगह पे स्ट्रॉलर्स मिलेंगे बच्चों को ले जाने के लिए, और घोड़े खच्चर सब कुछ, पालकी सब कुछ है यहाँ पे। दोस्तों ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 1.5 किलोमीटर था, बट ये चढ़ाई पूरी खड़ी थी।
यहाँ बंदर लंगूर देखिए तो बट ज़्यादा परेशान नहीं करते। ये देखो कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही खुजली मची होती है या फिर फ़ोटो खिंचाने का इतना शौक़ होता है कि वो जंगलों के बीच चले जाते हैं, जो कि रास्ता है भी नहीं। और जब हम वापस आए भैरव बाबा के मंदिर से, तब हमने देखा कि भवन के लिए इतनी लाइन लगी हुई है। भवन सुबह 5 से 7 बजे तक आरती के लिए बंद होता है, जिस वजह से लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यहाँ पे हेलीपैड से भी आ सकते हो और इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो शाइन बोर्ड के थ्रू आपके टिकट्स आप कर सकते हो। दोस्तों चढ़ना तो क्या उतरना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सीज़न ऑफ सीज़न कुछ भी नहीं होता, 12 महीने माता के दरबार में ऐसी ही भीड़ मिलेगी। तभी कहते हैं भगवान के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते। रास्ता लेफ्ट में ये भवन का रास्ता है और राइट में जाना है भैरव बाबा का। और बट आप यहाँ देखेंगे इस टाइम हमने दर्शन तो कर लिए हैं, पर इस टाइम इतनी भीड़ हो रखी है, जून का महीना है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि भैरव बाबा के 2 किलोमीटर रास्ते से लेके इनका पर्स चोरी हो गया है। ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये यात्रा में आए हुए भक्तों को ठगते हैं। ऐसे लोग देख चुकी हूँ मैं आपकी वीडियो, ये बेवकूफ़ बनाते हो तुम। दोस्तों अभी जो मैंने वीडियो दिखाई, ये लोग रास्ते में आने वाले सभी लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं और बोलते हैं हमारा पर्स चोरी हो गया, हमारा ये चोरी हो गया और हमें पैसे दे दो। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे लोगों की कभी मदद मत करो और ऐसे लोगों को जितना हो सके एक्सपोज करो। वापसी आते टाइम हम पुराने वाले कटरा के रास्ते आए। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जो कि नए रास्ते में नहीं है, पर यहाँ पे घोड़े, खच्चर, पालकी सब कुछ चलती है। इसी के साथ हमारी यात्रा संपन्न होती है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो।